अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलस एक्सरसाइज नंबर 1.3 के 13 क्वेश्चन किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या क्या कहा गया है। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स कोस 1/x इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोगों ने फंक्शन को चेक करना है। फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने यही पढ़ा है कि कंटिन्यूअस का चेक करने के लिए अगर हमारे पास नॉट इक्वल और इक्वल हो तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। एक डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं हम लोग उस फंक्शन को लेकर जिसमें एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो, जिस फंक्शन पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, और एक हम लोग लेते हैं लिमिट केस वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं लिमिटिंग केस वाला। लिमिट एक्स इज़ अप्रोचेज टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, लिमिट एक्स इज़ अप्रोचेज टू ज़ीरो। लिमिटिंग केस के लिए हम लोग वो वाला एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करते हैं जिसमें एक्स जो है वो प्रॉपरली इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता बल्कि उसको अप्रोच कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो हम लोग ये वाला एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करते हैं लिमिटिंग केस के लिए। तो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है एक्स कोस 1/x। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो आएगा और कोस 1/0, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी आंसर देगा। 1/0 जो है वो हमारे पास समथिंग ओवर ज़ीरो हमारे पास इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कोस इन्फिनिटी, लास्ट लेक्चर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास कोस इन्फिनिटी आ जाए तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास -1 से 1 के दरमियान में रहता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो 1 -1 से 1 के दरमियान में कौन सी वैल्यू दे रहा है, या -1 है या 1 है, या इनके दरमियान में कौन सी वैल्यू दे रहा है। तो जो कोई भी वैल्यू दे अगर उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर इसका ज़ीरो ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर हमारा केस ख़त्म होता है, लिमिटिंग केस। अब नेक्स्ट करते हैं जिसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। तो डायरेक्ट लिमिट में एक्स जो है वो अप्रोच नहीं करता ज़ीरो को बल्कि उसके बराबर होता है, तो एफ ऑफ एक्स हम लोग ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ज़ीरो, तो अगर इसके अंदर ज़ीरो पुट भी करते हैं, बल्कि यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं जिसमें हम लोगों ने पुट करना है, तो इसलिए इसका आंसर ज़ीरो ही रहेगा। अब यहाँ पर लिमिटिंग केस का आंसर भी ज़ीरो है, डायरेक्ट लिमिट का आंसर भी ज़ीरो है, तो हमारे पास लिमिटिंग केस जो है वो डायरेक्ट लिमिट के इक्वल आ गया। और जब भी ऐसी कंडीशन हमारे पास बन जाए तो फंक्शन होता है कंटिन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तब जब एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। मतलब लिमिटिंग केस के लिए हम लोगों ने ये वाला एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करना है, और जब हम लोग डायरेक्ट लिमिट लेंगे तो उसमें एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स ये वाला सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोगों ने ये एक्सप्रेस करना है कि फंक्शन जो है वो हमारे पास एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे कंटिन्यूअस है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोगों ने लिया है लिमिटिंग केस, जिसमें हमारे पास लिमिट है एक्स इज अप्रोचेज टू ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स है हमारे पास। तो लिमिटिंग केस के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये वाला था, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो हम लोग लिमिट पुट कर देंगे एक्स इज अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे ज़ीरो का स्क्वायर तो ज़ीरो होता है, और साइन 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है, और इन्फिनिटी हमारे पास साइन का आंसर भी इन्फिनिटी का आंसर हमारे पास -1 से 1 के दरमियान में ही रहता है। तो जिस भी -1 से 1 के दरमियान कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ज़ीरो ही रहेगा। तो इसका मतलब है लिमिटिंग केस का आंसर ज़ीरो आ रहा है। डायरेक्ट लिमिट में हमारे पास वो वाला एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करते हैं जिसमें एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो, तो उसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स ज़ीरो ही था, तो हम लोगों ने ज़ीरो ही सेलेक्ट किया है। तो जब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आ रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा है कि लिमिटिंग केस का और डायरेक्ट लिमिट का आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है, बराबर है। इसका मतलब है जो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स साइन एक्स का मोड ओवर एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो होगा इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करनी है ऑफ एफ एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे। एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे हम लोगों ने कंटिन्यूटी को चेक करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में था कि हम लोगों ने मोड लिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स मोड था कि जब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे था तो हमारे पास फंक्शन था एक्स साइन एक्स का मोड ओवर एक्स। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग नेगेटिव लिमिट लेंगे तो हमारे पास मोड वाले के साथ माइनस साइन आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी किए थे, वहाँ मैंने डिटेल में बताया था। अगर अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछले लेक्चर्स में देखिएगा। तो वहाँ पर जब भी हम लोग नेगेटिव लिमिट को लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट लेते हैं तो हम लोग मोड वाले के साथ माइनस साइन खुद से लगा देते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन खुद के साथ लगाने के बाद हमारे पास क्या होगा कि ये जो साइन था वो हमारे पास एंगल के साथ था, मतलब इस तरह था एक्स साइन एक्स का मोड ओवर एक्स, ठीक है। ये पूरा एंगल था। तो जब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे माइनस एक्स तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स ओवर एक्स। तो ये एक्स इस एक्स से कैंसिल, तो साइन -1 होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग हमारे पास आएगा 0 इंटू साइन -1, तो ज़ीरो कहाँ से आया, लिमिट पुट करने के बाद, ठीक है। तो ज़ीरो को अगर साइन -1 के किसी भी आंसर, साइन -1 हमें नहीं पता क्या आंसर देगा, तो अगर हम लोग उस ज़ीरो को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होती है, व्हेन एक्स इज अप्रोचेज टू 0+, ठीक है। 0+ के लिए हमारे पास माइनस साइन नहीं लगाएंगे, मोड के साथ प्लस का साइन ही रहेगा, ठीक है। एक्स साइन एक्स ओवर एक्स, तो ये एक्स एक्स से कैंसिल, साइन 1 आ गया। तो यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 इंटू साइन 1, ठीक है। साइन 1 और किसी भी साइन 1 के आंसर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। और डायरेक्ट लिमिट भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो थी वो 0 थी, इफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब डायरेक्ट लिमिट में एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 0। अगर उसमें भी हम लोग लिमिट अप्लाई करें फ्रॉम एक्स इज अप्रोचेज टू 0 तो हमारे पास उसका आंसर 0 आता है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट लिमिट का आंसर भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 है हमारे पास, और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 है। तो हमारे पास तीनों आंसर्स बराबर हैं और हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड सी सच डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस के रूट एक्स ओवर एक्स -1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन एन इक्वल टू एक्स और लेस देन 1। और सी हमें दिया हुआ है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 1, मतलब डायरेक्ट लिमिट अगर हम लोग 1 पे निकालने लगे हैं तो उसका हमारे पास एफ ऑफ एक्स सी होगा। अब उन्होंने हमें क्या कहा है, कंटिन्यूस चेक करना है फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू 0 1 के लिए, ठीक है। 0 पे हमारे पास क्लोज इंटरवल है और 1 पे हमारे पास ओपन इंटरवल है। तो मैंने इंटरवल्स के बारे में भी थोड़ा सा बताया था लास्ट एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो देखते हैं ए इज़ बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0 और ओपन इंटरवल ऑफ 1। तो थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, जहाँ से हमारे पास ब्रैकेट क्लोज होती है, मतलब जिस साइड से ब्रैकेट क्लोज होती है वो वाला पॉइंट हमारे पास इंटरवल के अंदर इंक्लूड होता है, और जिस साइड से ब्रैकेट ओपन होती है वो वाला पॉइंट हमारे पास इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं होता। मतलब कि हमारे पास इंटरवल जो है वो 0 से लेकर 1 तक है, लेकिन 1 उसके अंदर शामिल नहीं होगा। 1 से पहले पहले तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस इंटरवल के अंदर शामिल होंगे। तो हम लोग करते हैं कि हम लोग एक्स के ऊपर लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स के ऊपर अगर हम लोग लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास ये होगा कि एक्स हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा, और अगर हम लोग एक्स के लिए उसको कंटिन्यूस चेक कर लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है फंक्शन। तो हमारे पास अगर एक्स जो लिमिट अप्लाई कर देते हैं 1 माइनस के रूट एक्स ओवर एक्स -1, ठीक है। तो लिमिट है अगर एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम लोग a पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस के रूट ए ओवर a -1। तो f डायरेक्ट लिमिट के लिए भी हमारे पास f ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस के रूट ए होगा ओवर a -1। और लिमिटिंग केस में भी हमारे पास लिमिटिंग केस जो है वो डायरेक्ट लिमिट के बराबर आ गया है। इसका मतलब है फंक्शन जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू a। और अगर a हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है इंटरवल 0 1 से, तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होगा इस इंटरवल के अंदर, इन ऑर्डर डैट f इज़ कंटिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। लेकिन के अब यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि इन ऑर्डर डैट f इज़ कंटिन्यूस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। अगर हम लोगों ने ये शो करना है कि
वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 के लिए भी, तो हमें ये पता है कि वो वी मस्ट हैव कि अगर हम लोगों को x जो है वो 1 को अप्रोच करें और डायरेक्ट लिमिट जो है वो दोनों आपस में बराबर हो, तो उसका आंसर जो है वो c के बराबर आएगा, क्योंकि हमारे पास 1 के केस के अंदर डायरेक्ट लिमिट जो है x इज इक्वल टू 1 में वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स सी दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास लिमिटिंग केस का आंसर जो है वो डायरेक्ट लिमिट के बराबर तब आएगा जब हमारे पास सी ये एफ डायरेक्ट लिमिट में एफ ऑफ 1 जो है वो सी के इक्वल होगा। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी की। उन्होंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा है कि आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर ओपन इंटरवल है 1 से। अगर हम लोगों ने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन जो है वो 1 पे भी कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस होगा तो ही हमारे पास सी की वैल्यू निकल सकती है, क्योंकि जो डायरेक्ट लिमिट है वो सी के इक्वल है। तो जो लिमिट लगाकर हमारे पास आएगी 1 पे कंटिन्यूस के लिए, अगर लिमिटिंग केस लगाएंगे तो अगर हमारे पास 1 पे जो आंसर आएगा वही आंसर हमारे पास सी का होगा। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग केस को। तो हम लोग चेक करते हैं 1 के ऊपर लिमिटिंग केस को, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 माइनस, तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वो वाला जहाँ पे x जो है वो लेस देन 1 होगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट वाला है एफ ऑफ एक्स 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर एक्स माइनस 1, उसके साथ कंडीशन लिखी हुई है कि वो x जो है लेस देन 1 वाला है। तो हम लोग ये वाला एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस, यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है कि यहाँ पर 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स है। एक तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर हम लोगों ने लगा लिया है, इसको बना लिया है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। दूसरी चीज़ नीचे जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं, खुद ही स्क्वायर लगा सकते हैं, और -1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही होता है, और यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 और स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 बना लेंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते तो 0/0 फॉर्म बन जाती, और 0/0 फॉर्म में हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो गया, और -1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 आ गया डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई की 1 की तो -1 ओवर 1 प्लस 1, और नीचे जो है वो 2 हो गया तो -1/2 आ गया। अब हमें ऊपर हम लोगों ने पूरे इंटरवल के ऊपर शो किया है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो अब हम लोग ले लेते हैं जी, फंक्शन था कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है लिमिटिंग केस और डायरेक्ट लिमिट जो है वो आपस में बराबर होंगी। क्वेश्चन में था कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 होगा तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास सेलेक्ट करेंगे c का। तो लिमिटिंग केस और डायरेक्ट लिमिट जो है वो बराबर होगी। इसका मतलब है लिमिटिंग केस का आंसर हमारे पास -1/2 आया है, और दूसरा डायरेक्ट लिमिट का आंसर c है, तो c जो है -1/2 के बराबर है। तो हमारे पास शो हो गया है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है इस इंटरवल 0-1 पे, और जो c की वैल्यू है वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक। और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।